तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे अध्याय 7 के बचे हुए प्रश्न उत्तर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, जिसमें पूछ रहा है हमसे कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। तो अशोक ने एक धम्म का निर्माण किया था जिसके अंदर सभी धर्मों का अच्छी बातें को उन्होंने अपने धम्म के अंदर शामिल की थी, और इसके द्वारा, इस धम्म के द्वारा वो किन समस्याओं को दूर करना चाहते थे वो हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या क्या समस्याएं थी हमारे अशोक के राज्य में वो बतानी है। सबसे पहली समस्या ये थी कि लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में आपसी टकराव हो रहे थे इस राज्य में, क्योंकि जो हमारे अशोक का राज्य अगर आप देखोगे, मैप की बात करें तो बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का, और यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, और इनके जब आपस में ये जब चर्चा करते थे तो कुछ बातों में इन पे मतभेद हो जाती थी, और वो मतभेद क्या होता था, एक बड़े टकराव का रूप ले लेता था। तो ये सबसे पहला हमारे अशोक की समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि मौर्य साम्राज्य में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी अनुष्ठान और यज्ञों के दौरान। तीसरी समस्या ये थी कि दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, उनको एक इज्जत वाली जिंदगी नहीं मिलती थी, आदरपूर्ण जिंदगी नहीं जी पाते थे। और चौथा ये प्रॉब्लम था हमारे अशोक के साम्राज्य में कि परिवार और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते थे, जो कि हमारे अशोक को पसंद नहीं आता, तो किसी को भी नहीं पसंद आएंगे कि सोसाइटी के अंदर बार बार ऐसे किच हो रही है। तो इन सब के समाधान के लिए अशोक ने धम्म का निर्माण किया। आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तो वो क्या क्या साधन थे जिनके प्रयोग के द्वारा हमारे अशोक ने अपने धर्म का प्रसार किया। तो सबसे पहले उन्होंने धम्म महात की नियुक्ति करी, तो लिख देते हैं इसको अच्छे से, धम्म महामात की नियुक्ति की गई। दूसरा ये किया गया कि विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा गया ताकि वो वहां पे भी, दूसरे देशों में भी जाके अपने जो धम्म है, हमारा जो अशोक का धम्म था, उसका प्रचार कर सके और प्रसार कर सके। तो प्रतिनिधियों को विदेशों के अंदर भेजा गया। चौथा था कि अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवा दिए, और खुदवा के क्या होगा, लोग इसे पढ़ सकते हैं आसानी से, और इन्होंने ब्राह्मी भाषा में लिखवाया था, प्राकृत भाषा जो कि उस वक्त इस्तेमाल की जा रही थी जनसमूह के द्वारा, उस भाषा में अपने संदेशों को लिखवाया ताकि हर कोई इसको पढ़ के और समझ सके। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि लोगों के ही लैंग्वेज में, लोग जो लैंग्वेज यूज करते, भाषा यूज करते, उन्हीं में अपने संदेशों को लिखवाया। पांचवी चीज उन्होंने क्या करी, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाते थे। तो जिनको पढ़ना नहीं आता, देखो शिलाओं पे तो उन्होंने लिखवा दिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी लोग होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनके लिए उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया कि वो क्या कर सके, अशोक के धम्म के बारे में लोगों को पढ़ के बता सके कि ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, ये कुछ ऐसे काम थे जिसके द्वारा हमारे अशोक ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा रीजन है, क्या कारण है कि नौकरों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा होगा। और दूसरी बात कि अगर अशोक चाहते तो इनकी स्थिति सुधरेगी, यानी कि जब अशोक ने अपना धर्म का प्रसार किया तो आपको लगता है कि इन नौकरों की और इन दासों की स्थिति में कोई सुधार हुआ होगा? अपने कारणों को बताना है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है। तो आइए इसको भी करते हैं। तो देखो, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्यों? क्योंकि वे प्रायः युद्ध बंदी हुआ करते थे या फिर उन्हें खरीद के लाया जाता था, और ये दोनों ही होते थे, स्त्री भी दासी हुआ करती थी और पुरुष भी दास हुआ करते थे। इनका स्थान वर्ण में सबसे नीचे होता था, और चाहे आप ये भी कह सकते कि इनका स्थान वर्ण में कहीं नहीं होता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर सिर्फ 4 ही समुदाय थे, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दासों का कोई स्थान नहीं था वर्ण व्यवस्था में, और इसी वजह से क्या होता था, इनको कभी भी आदर नहीं मिलता था। इनको ऐसा समझा जाता था कि ये हमारी संपत्ति है, और इसी सब
कि इसी समस्याओं के निवारण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होते थे। तो ये जो लोग हुआ करते थे दास दासी, उनके निवारण के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कोई भी संगठन नहीं हुआ करते। आज के वक्त में बहुत सारे संगठन है, जैसे यूनिसेफ है, आपके बहुत सारे एनजीओज है जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं, यानी कि लोगों की जो बेसिक, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जीवन के आधार हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो कार्य करते हैं। तो तब के वक्त में ऐसा कुछ नहीं था और इसी वजह से इनकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। फिर क्या हुआ, सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा। कैसे आया होगा? क्योंकि वो एक सम्राट है और सम्राट के बातों का अगर पालन आप नहीं करोगे तो दंड जरूर मिलेगा। और क्या हुआ होगा? क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं का दूर करने का प्रयास किया गया था। और सम्राट ने क्या किया था, जब उन्होंने धम्म बनाया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि दास और नौकरों को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और हर एक मालिक और हर एक इंसान को ये सुनिश्चित करना होगा कि इनको अच्छी जिंदगी मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमारे सम्राट के आदेश की वजह से दासों की जिंदगी में बदलाव जरूर आया होगा। तो ये था हमारा प्रश्न 6। अब आगे आप क्या करेंगे? अब ये वीडियो यहीं पे मैं रैप अप करती हूँ, यहाँ पे हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, ऐसे ही मजेदार चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।